जे इन बढ़तीरो नाम लेवाना काल जो धक 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 करे है। ग्राम विकास अधिकारी हैं, अधिकारी नाम आते भाई बहुत ही शानदार नौकरी है ग्राम विकास अधिकारी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की जारी होने के बाद हर विद्यार्थी संशय में है कि अब तैयारी करे तो किसकी करे, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी बहुत सारी वैकेंसी शामिल हैं। हाँ, आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। अगर आपके सीईटी के अंदर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको 35% मिले हैं या फिर आपको 40% नंबर मिले हैं, अगर आप 40% का क्राइटेरिया पास कर चुके हैं तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि आप सफलता की एक सीढ़ी पार कर चुके हो। अब सीईटी के अंदर वैसे बहुत सारी वैकेंसी है, समय है अपने पास बहुत कम। आप कहेंगे कि मैं इस हाथ में भी लड्डू रख लूँ, इस हाथ में भी रख लूँ, मैं वो भी तैयारी कर लूँ, वो भी तैयारी करूँ, ना रे ना। आपको एक ऐसी तैयारी पकड़नी है जिसमें 2 या 3 भर्तियां एक साथ में आप लपेट सको, शामिल कर सको और अपनी इस सफलता को मतलब अपनी जो इस मेहनत है इसको सफलता में बदल सको। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़े। मात्र 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 3 बड़ी वैकेंसी कौन कौन सी आ रही हैं, उन वैकेंसियों के बारे में। काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर सीईटी की आंसर की में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, हमें सीईटी की आंसर की क्या दोबारा जारी होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने अपनी ओर से आंसर की जारी कर दी है। और फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, जैसे मैंने भी देखा 1-2 क्वेश्चन के अंदर है, तो उसके ऊपर आपत्ति आएगी और आपत्ति के बाद सरकार उसकी वापस वेरीफाई कर देंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लगभग 40% अभी आपके आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। मस्त रहे, तैयारी कीजिएगा। ये सरकार का काम है, क्या करना क्या नहीं करना, तैयारी किसी की खराब नहीं होगी, सरकार भी यही चाहती है। चलो मैं बात करता हूं राजस्थान में इन 3 बड़ी भर्तियों में आप भी भाग लेना चाह रहे हैं, 2025 के अंदर आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर हर न्यूज़ नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यही मिलेगी। कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन से वापस नहीं हुए, आंसर की कब जारी हुई, अब क्या होगा, मान लीजिए कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया तो कब आया, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है आपको। तो ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये ऐप आपके सबसे कारगर होगा। सीईटी के अंदर जितनी भी जो भर्तियां शामिल हैं उसके विगत एग्जाम कब हुए थे, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सारी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर मैं अभी बात करूं जस्ट, तो हाल ही के अंदर एक एग्जाम देखने को मिला था, वो था सीईटी। तो सीईटी का जो अपने एग्जाम हुआ था, सीईटी में 2 लेवल के एग्जाम हुए थे। तो अपने यहाँ पर जो एग्जाम की बात कर रहे हैं वो आपके कर रहे हैं स्नातक स्तर के एग्जाम की बात कर रहे हैं, स्नातक स्तर के एग्जाम की बात कर रहे हैं। एक सीईटी 10+2 का भी एग्जाम हुआ, उसके भी आंसर की आनी जारी है, बाकी है। स्नातक स्तर में जो सीईटी की आपके क्या जारी हो गई भाई, आपके आंसर की जारी हो गई। क्या जारी हो गई? आंसर की बिल्कुल जारी हो गई है। सर जी आंसर की में कुछ आपत्ति है क्या? आपत्ति है तो देख लेंगे। अब इस आंसर की के अंदर 2 कैटेगरी के हिसाब से आपको एक के अंदर 35% नंबर लाने हैं और एक 40% नंबर हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी देखना है। 35% का मतलब होता है इसके अंदर आपके 35% का ये मतलब होता है 35%, यानी कि प्रश्नों की संख्या बात करूं मैं तो लगभग 53 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और यहाँ पर 40% के अंक की बात करूं मैं तो 40% का मतलब होता है कि 60% आपके राइट होने चाहिए। यहाँ तक बड़ी अच्छी बात है कि लगभग अप्रोक्स सब विद्यार्थियों के लगभग 40 से 60% आ रहे हैं नंबर। तो कोई भी आवश्यकता नहीं है घबराने की आपको, क्योंकि अगर आप इससे आपको मेरिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर जी यहाँ नंबर कम आ रहे हैं मेरे, मान लीजिए आपके यहाँ पर 65 नंबर ही आए हैं, तो इसका आपके मेंस के एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके 60+ होने चाहिए भैया, 60 होना चाहिए, क्लियर ना? तो ये तो एक क्लियर हो गया। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों के 53 नंबर यहाँ पर 60 क्वेश्चन सही हो गए, 40% अंक आ गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। अब राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, पर 2025 का मेला है वो सबसे खास मेला है। भजनलाल सरकार ने जैसा वादा किया है अभी तो खरा उतर ही है, तो हो सके 2025 में ये सरकार आपको नौकरी देकर जाए। तो मैं 3 भर्तियां आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन भर्तियां हैं। अगर आप इसको टारगेट करें तो 3 में से 1 में तो ज्वाइनिंग ले लेंगे, इस बात की मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैं बात करता हूँ नंबर 1। सबसे पहले आप एक भर्ती आ रखी है राजस्थान के अंदर, उसका नाम है प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर भर्ती के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और ये मेरी राय इसलिए है
प्लाटून कमांडर क्या होता है? प्लाटून कमांडर होता है आपके आरएसी। आरएसी जो होती है ना, एक तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल होता है और एक होती है आरएसी, ठीक है ना, जो आपके लट मारने का काम करती है, जहां पर दंगे होते हैं, चुनाव होते हैं, वो करवाने का काम करती हैं। तो आरएसी के अंदर आपके ये एसआई का पद होता है, सब इंस्पेक्टर का पद होता है। ये वैकेंसी आ रखी है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल कर रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैकेंसी के अंदर जो प्लाटून कमांडर की तैयारी करेगा वो आगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी को भी टारगेट कर लेगा। प्लाटून कमांडर का वो पेपर है जो आगामी 2 और वैकेंसी बता रहा हूं, उसका सिलेबस लगभग अप्रोक्स आपस में मिलने वाला है। तो प्लाटून कमांडर को आपको तैयारी करनी है। और प्लाटून कमांडर की मैं अगर डेट बात करूं तो इसकी डेट आ रखी है आपके लगभग 11 से 12 अगस्त 2025 को। प्लाटून कमांडर की एग्जाम डेट दे दी है 11-12 अगस्त 2025। तो 2025 के अंदर आपके प्लाटून कमांडर की डेट आ रखी है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर पूरा हिंदी का होगा और एक पेपर आपके सामान्य ज्ञान का होगा। तो सामान्य ज्ञान सबसे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राजस्थान के हर कंपटीशन में आपके काम आएगा। तो सबसे पहले जिसके वर्दी चाहिए कि भाई मुझे तो वर्दी चाहिए यानी हो, वो प्लाटून कमांडर की करे। अब प्लाटून कमांडर करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ पर साथ में जेल प्रियरी है, 12th पास आएगी, जिसके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अगर 40% आया तो 10+2 में भी जरूर आएंगे। तो प्लाटून कमांडर वाला जेल प्रहरी की भी साथ में लपेट लेगा और साथ में राजस्थान पुलिस की भी हो जाएगी। तो एक तो आपके सामने ये वैकेंसी है, साथ में एक वैकेंसी और हो जाएगी जिसका नाम है जमादार। ये सारी की सारी वैकेंसियां वर्दी से रिलेटेड है, आप इस वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया नौकरी है और आगामी आने वाले सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है ये नौकरी। दूसरी वैकेंसी की मैं बात करूं तो ये आपके पटवार वैकेंसी हैं और पटवार वैकेंसी भी आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया। कोई आदमी चाहिए कि सर मैं RAS बनना चाहता हूं, मेरा सपना था शुरू से RAS बनना, पर किन्हीं परिस्थितियों हालातों के कारण तैयारी नहीं कर पाया, मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पाया। भाई तू पटवार की कर ले, तू RAS बन जाएगा। कैसे बनेगा? पटवार की तैयारी करेगा, पटवारी बनने के बाद तू RI बनेगा और RI बनने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, वो सीधा का सीधा तहसीलदार पद पर होगा। तो तहसीलदार एलाइड RS होता है, तो आप सीधा RS के पद पर जा सकते हो। पटवार के लगभग आप, मैं पोस्ट की बात करूं तो लगभग आपके 3000+ पद देखने को मिलेंगे। सीईटी के अंदर आ रखी है, मई के अंदर इसकी एग्जाम डेट जारी हो रखी है। मैं अगर आपको एग्जाम डेट बताऊं तो 10 से 11 मई है इसकी जो एग्जाम डेट है। इसकी जो परीक्षा की तिथि है, परीक्षा है वो आपके 10 से 11 मई ले लो आप, 2025 के अंदर आपकी डेट आ रखी है। तो अब आपके पास समय बहुत कम है, आराम से 5-6 महीने का टाइम है, आप आराम से पढ़ सकते हो। पटवार का जो पहले का पैटर्न था पेपर का वो पेपर रहने वाला है। सर इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप के ऊपर पड़ा है, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो पटवार को टारगेट करने से फायदा क्या है? पटवारी का जो सिलेबस है वो लगभग अप्रोक्स आपके प्लाटून कमांडर का फर्स्ट पेपर पूरा करेगा और उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी का भी पूरा कर लेगा। अब इसके अंदर मैं अगर आपको एज के बारे में बताऊं तो 18 मिनिमम एज होती है और मैक्सिमम 45-44 तक दे रखी है। मस्त रहो आप। तो मैक्सिमम से ज़्यादा मिनिमम बच्चों के हैं, तो मिनिमम बच्चे वाले वो ध्यान रखें, आपके 18 तारीख दे रखी है। और आपकी जो आयु की गणना है, अगर अभी नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी 2025, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2026 को होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए, आप आराम से हो जाएंगे। मस्त रहो, ठीक है ना। और जो ग्रेजुएशन लेवल कर दी वे ये थे 18 साल का आराम हो चुका हो, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु गणना की जाएगी। पटवारी की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। पटवार के अंदर वो की वो चीज़ आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और राजस्थान सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, ऐसे मुद्दे बच्चे छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं 2 या 3 नंबर से पीछे रह जाते हैं। इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे, इस बार हम पूरी मेहनत के साथ तैयारी करेंगे और स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी भाई साहब जी, जे इन बढ़तीरो नाम लेवाना काल जो धक 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 करे है। ग्राम विकास अधिकारी हैं, अधिकारी नाम आते ही भाई बहुत ही शानदार नौकरी है ग्राम विकास अधिकारी। तो ग्राम विकास अधिकारी को आप टारगेट कीजिएगा, पटवारी भी हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी की हो जाएगा और प्लाटून कमांडर भी। तीनों के तीनों नौकरी है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त है। ये पूरे गांव का राजा होता भाई।
ये एक गांव का राजा है, गांव का राजा है, सरपंच से भी ज़्यादा इसकी चलती है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो प्रशासनिक अधिकारी है। वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ये लास्ट में बीडीओ जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी हो जाता है बीडीओ के पोस्ट पर, एलाइड आरएस के पद पे भी जाता है। तो अगर कोई पटवार की तैयारी करे, ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट कितनी आएगी सर? अप्रोक्स इसकी भी जो पोस्ट है लगभग 3000 प्लस पोस्ट आनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो सर इनके सबके नोटिफिकेशन तो नहीं आए, पर इस बार एग्जाम ने, सरकार ने एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। सरकार ने बोला पहले हम एग्जाम की तिथि देंगे और फिर फॉर्म भरा देंगे। फॉर्म तो कभी भरा देंगे, हमारा मूड चेंज हो गया, हम वापस फॉर्म की फीस शुरू कर दे। अभी आपके ओटीआर कर रखा है, ओटीआर, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सरकार कहती है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दो, फिर आपको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है। अब सरकार कह रही है कि हम ओटीआर हटाएंगे यार, हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से दें हम? एग्जाम सेंटीमीटर को, एग्जाम के जो सेंटर हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, रोडवेज बसों को पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार कह रही है हम वापस फीस लेंगे। तो सरकार इसके मंथन में इसीलिए फॉर्म स्टार्ट नहीं करे, फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, फॉर्म डेट नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। एग्जाम डेट दे दी है सरकार ने, जुलाई के अंदर दी है, लगभग 11 से 12 जुलाई के आसपास में भी। ये डेटें सब इधर उधर हो सकती है, 2, 5, 10 दिन, ठीक है ना। 2025 के अंदर आपके ये भी डेट दे रखी है। तो मई के अंदर आपकी डेट दे दी पटवार की, और जुलाई में दे दी इसकी, और अगस्त में दे दी इसकी। तो मई जून फिर छोड़ दो, जुलाई और अगस्त कंटिन्यू आपके पास एग्जाम डेट है, मई जून और जुलाई। यहाँ पर हम बात करें पटवार, ग्राम विकास अधिकारी जुलाई में है, पटवार आगे आपके मई में है, और प्लाटून कमांडर हैं वो आपके अगस्त में है। तो एक वैकेंसी के अंदर आप टारगेट करें तो देखो, मई में आपके एग्जाम है, फिर आपके जुलाई में एग्जाम है, और फिर आपके AUG अगस्त में आपके एग्जाम है। 2025 के अंदर आप में से कोई अगर इन भर्तियों को टारगेट करे तो डेफिनेटली वो नौकरी ले लेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप में से भी अगर इन तीनों भर्तियों की कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ। वो चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके नोटिफिकेशन कब आएंगे, इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी, कहीं पे भी अगर इनसे संबंधित कोई भी न्यूज आती है तो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। हमने बेहतरीन एक टीम के साथ आप लोगों की 2025 की जो रणनीति है उसको सफल बनाने के लिए एक बेहतरीन टीम है जो हमारे ऐप के साथ लगातार आपके काम कर रही है। पटवार हो या फिर वीडियो हो, आप जाइएगा और बिल्कुल फ्री डेमो डाल रखे हैं, आप चेक कीजिएगा एक बार जाकर कि वास्तव में किस प्रकार से। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो ये मेरे ऑफिस के पर्सनली नंबर हैं 92 16 77 71 62। एक राजस्थान का पहला टीचर है जो स्टूडेंट के साथ सीधी बात करता है। आप भी यहाँ पर बात कर सकते हो, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान देना ही मेरा पहला प्राथमिक कर्तव्य है। तो अगर आप में से कोई पटवार और ग्राम विकास अधिकारी या प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं तो वेलकम है ऑनलाइन साथी परिवार के अंदर, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। आप जाइएगा, फ्री डेमो देखिएगा, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीज़ें वो देखिएगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अभी हाल ही के अंदर जितनी भी जो वैकेंसी आ रही है, चाहे हम जेल प्रहरी की बात करें, चाहे हम जेल प्रहरी की बात करें, चाहे हम राजस्थान पुलिस की बात करें, चाहे हम राजस्थान पुलिस की बात करें, या फिर हम बात कर ले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें, ये सारी की सारी वैकेंसियां हैं जिसमें राजस्थान जीके डेफिनेटली पूछा जाएगा, यानी कि 100% राजस्थान जीके पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने राजस्थान जीके के राजस्थान इतिहास, कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप मंगवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि राजस्थान में 2025 में नौकरी लेना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये नौकरी मिलेगी। तो आप नोट्स से हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कीजिएगा। और ग्राम विकास अधिकारी और पटवार और प्लाटून कमांडर जैसी वैकेंसियों को टारगेट करके आप हमारे साथ जुड़िएगा, निश्चित सफलता मिलेगी, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद साथियों।